जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं मालदा वेस्ट बंगाल में तन्मय रॉय जी के यहाँ पर। ये सोनाली ब्रीड पर काम कर रहे हैं। 6 साल पहले इन्होंने अपना फार्म बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था और आज बढ़ाते बढ़ाते ये इस लेवल पर आ गए हैं कि इन्होंने अपनी 1.5 लाख अंडे की हैचरी लगा ली है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं तन्मय रॉय जी से और जानते हैं इनके देसी सोनाली पोल्ट्री फार्मिंग के अनुभव के बारे में। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके मालदा में आए हैं और देख रहे हैं आपका बड़े अच्छे तरीके से आपने आम के बाग में अपना ये फार्म बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप अपना और अपने फार्म का एक परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। अच्छा, नमस्कार। मेरा नाम है तन्मय रॉय और मैं वेस्ट बंगाल मालदा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ये जो जगह आपने देख रहे हैं ये जगह को गाजोल कहते हैं। तो गाजोल पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर आप लेयर बर्ड देख सकते हैं जहाँ पर लेइंग के लिए अंडा हम लोग हैचरी पे बैठाते हैं। कितना समय हो गया आपको अपना ये फार्म चलाते हुए? फार्म के तकरीबन 6 साल हो चुका है अभी। 6 साल से। हाँ। अभी जो आप काम कर रहे हैं देसी बर्ड पर, कौन सी ब्रीड है? ये सोनाली कहते हैं इसको, जो देसी से ही जुड़ा होते हैं। कैसी ब्रीड लगी आपको ये? ये ब्रीड देखिए, ये ब्रीड हम लोगों के लिए बहुत सही मतलब उभर के आए हैं, क्योंकि प्योर देसी जो है वो 1 kg बॉडी वेट गेन करने में कम से कम 5.5 से 6 महीने लग जाते हैं। उसी जगह ये जो ब्रीड है आपको 80 दिन में 1 kg बॉडी वेट गेन कर जाएगा। ये इसका बहुत फायदा है। ये आपने आम के बाग में अपना फार्म बनाया हुआ है एकदम। ये कितना एरिया है और ये अपने फार्म का जो शेड बनाया हुआ है इसका क्या एरिया है? आप फार्म देख रहे हैं ये 25 बाई 80 स्क्वायर फीट में बना हुए हैं। जाली वगैरह आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत बांस का काम अंदर से हो रखा है। लोकल वर्कर ने ही इसको बनाया है और बहुत मजबूती से ही इसको बनाया गया है। 2000 स्क्वायर फुट में आपका फार्म है एकदम। बर्ड कितने रखे हुए हैं आपने इस फार्म पे? बर्ड यहाँ पर है 600 पीस जी। यहाँ पर है, और भी जगह है। अच्छा, फीड में क्या देते हैं आप इनको और किस किस चीज़ से इनका फीड तैयार करते हैं? देखिए, तैयार तो फीड तो हम लोग तैयार नहीं करते हैं। फीड हम लोग बाजार से ही खरीदते हैं। पहले हम स्टार्टर देते थे। पहले जो बच्चा था बच्चे में प्री स्टार्टर, उसके बाद स्टार्टर, फिर जाकर इनको हम लोग लेयर फीड देते हैं जो अंडे के लिए है। आप फार्म चला रहे हैं, लेबर की भी जरूरत पड़ती होगी, हेल्पर की जरूरत पड़ती होगी। एकदम। तो कितने हेल्पर हैं यहाँ पर? अभी मान के चलिए 3 ठो हेल्पर है, तो हम खुद भी रहते हैं यहाँ पर। और मान के चलिए डॉक्टर भी आते हैं सुबह शाम देखभाल करने के लिए, कैसा है बर्ड का तबीयत, कैसा है उसका हेल्थ कैसा है, सब कुछ देख देते हैं डॉक्टर। फीड कितना लेती है सोनाली मुर्गी जब ये लेयर पे आजकल आई हुई है? हाँ। तो कितना फीड देते हैं आप? फीड देखिए, फीड अगर 5.5 से 6 महीने से लेइंग पर आ जाते हैं, उसके बाद से मान के चलिए 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक ये दाना उठा देती है, लेती है। सोनाली बर्ड में कोई बीमारी आती है? सोनाली बर्ड में बीमारी उतना नहीं आते हैं, एकदम ना के बराबर। फिर भी अगर कोई फार्मर उसको प्रिकॉशन के तौर पर अगर सब कुछ सही अगर मतलब रखेगा या करेगा, हाइजीनिक मेंटेनेंस से लेकर सब कुछ सही तरीके से रहेगा, कोई भी बीमारी उसके आसपास नहीं आएगा। आप क्या क्या सावधानी रखते हैं अपने फार्म पर हाइजीन मेंटेन करने के लिए? हाइजीन मेंटेनेंस करने के लिए देखिए, अभी जो हम लोग वीडियो शूट करने के लिए इसके पास हम लोग खड़े हैं, लेकिन नहीं तो बाहर का कोई आदमी हम लोग अंदर घुसते नहीं। वो तो हमने देखा, आपने बायो सिक्योरिटी का बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है। एंट्री पे ही हमारे को स्प्रे करके हमारे को सैनिटाइज किया गया, उसके बाद में फार्म में आने दिया गया। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बायो सिक्योरिटी का इतना अच्छा ख्याल रख रहे हैं। इसके अलावा आप और क्या क्या करते हैं? इसके अलावा देखिए, जैसे कि चूना है बाहर जी, हाँ, चूना के अंदर पैर रख के जाना पड़ेगा। जो लोग फार्म पे अंदर काम करते हैं वो लोगों का ड्रेस अलग है, वो अंदर का ड्रेस है। जो चप्पल जो लोग यूज़ करते हैं वो चप्पल अंदर पे ही पहन के वो काम करके बाहर आ जाते हैं। कोई भी ड्रेस वगैरह से लेकर चप्पल से लेकर बाहर का कोई सामान अंदर नहीं जाएगा, अंदर का कोई कुछ भी बाहर नहीं जाते। अच्छा, आपका जो ये मॉडल है, आप इससे अंडे ले रहे हैं, क्या करते हैं उन अंडों का? अंडों को हम लोग हैचरी पे बिठाते हैं। हर 3 दिन बाद उसको मेरा हैचरी पे 12,000 अंडे बैठ जाते हैं और 85% के रेशियो में उसका चूजा भी निकल आते हैं। मतलब आपकी हैचरी भी है? हैचरी भी है। अभी हम आपकी हैचरी पे खड़े हुए हैं। हमारे दर्शकों को दिखाइए कि क्या प्रोसेस होता है जब आपका अंडा फार्म से आता है और आप हैचरी पे लगाते हैं, उसके बाद में किस तरह से इसका प्रोसेस किया जाता है चूजा निकालने के लिए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, पहले मैं दिखाऊंगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अंडा लगा हुआ है अंदर। हाँ, यहाँ पर पहले प्रोसेसिंग मतलब जो अंडर वेट अंडा है उसको बाहर निकल के छांट दिया जाता है। जो छोटा साइज में होते हैं उसको बाहर निकल के हम लोग अंडे को अंदर बिठा देते हैं हैचरी पे। मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। हाँ, एक बार आप देख सकते हैं अंदर
ये जो अंडा है, हाँ अच्छा, ये सारी ट्रे भरी हुई है? हाँ, सारी ट्रे भरी हुई है। इसमें कितना अंडा लगा अभी? यहाँ पर तकरीबन आपका है 12,000 के ऊपर, 12,000 प्लस। हाँ हाँ, तो 12 के ये शटर हैं आपके? हाँ शटर है। कितने शटर है ये टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो एकदम में आपको 1.5 लाख का कैपेसिटी है। 1.5 लाख कैपेसिटी है। और 12 के लोट में आप लगाते हर 3 दिन, तीसरे दिन, ताकि हर तीसरे दिन आपके चूजा आते हैं एकदम। अच्छा, जब ये कितने समय लगता है इसमें अंडा? यहाँ पर हम लोग अब सेटर पे बैठे थे 17 दिन। हाँ, उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकल कर हम लोग हैचर पे बिठा देते हैं। हैचर में कितने दिन रहता है? हैचर पे आपको मान के चलिए 4 दिन जी। 4 दिन के बाद यहाँ से बच्चे निकल जाते हैं। तो टोटल 21 दिन में बच्चा टोटल 21 दिन में बच्चे हाँ निकल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है आपका? उसके बाद से यहाँ से बच्चा निकलने के बाद बच्चा भी छांटते हैं हम लोग। उसमें भी ग्रेडिंग करते हैं? हाँ, उसमें भी ग्रेडिंग करते हैं, आगे पैकिंग करके हाँ हम लोग गाड़ी पे बैठा देते हैं और गाड़ी यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग हो जाते हैं हर स्टेट अनुसार से आपको वहाँ एकदम देते हैं। एकदम। एक बात और बताइए, जब यहाँ चूजा निकला उसके कितने घंटे तक चूजा सेफ रहता है जहाँ भेजना है वहाँ तक जाने के लिए? चूजा मान के चलिए 72 आवर्स तक चूजे में कुछ भी नहीं होते हैं, चूजा सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन चूजे में अगर बहुत गर्मी है तो चूजा मान के चलिए डिहाइड्रेट का थोड़ा खतरा रहता है, पानी की कमी हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मान के चलिए 20 से 25 घंटे के अंदर अंदर चूजा पहुंच जाते हैं। और ट्रैवलिंग भी रात में कराते होंगे? ट्रैवल भी हाँ हाँ हाँ, क्योंकि शाम में बच्चा सब निकल जाते हैं, शाम 7:30 से 8 बजे तक निकल जाते हैं। उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक पैकिंग होकर गाड़ी यहाँ से रवाना हो जाती है। अच्छा, जहाँ पे जाना होता है वहाँ पर जाने के बाद जब चूजा पहुँच जाता है तो क्या सावधानी बरतनी होती है? वहाँ पर जब मान के चलिए शेड में जब गया बच्चा, शेड में जाने के बाद हम लोग फर्स्ट दिन, पहला दिन हम लोग जो फार्मर को बोल देते हैं कि ORS वाला पानी पिलाइए। ORS बाजार से मिल जाते हैं आसानी से, 15 से 20 रुपए का पैकेट है। हर 2000 बच्चे में एक पैकेट कम से कम उसको जरूरत पड़ते है। पहला दिन और दूसरा दिन ORS पानी पिएगा और उसके साथ साथ सूजी जो होते हैं, सूजी को तावे पर हल्का सा गर्म करके दाने के तौर पे उसको लेते हैं उसको, ताकि कच्चापन खत्म हो जाए। हाँ हाँ, ठंडा हो जाने के बाद उसको पेपर के ऊपर छिड़क के दिया जाता है, तो वो बच्चा एकदम खा लेता है। और आपका दूसरे दिन से चलता है प्री स्टार्टर जी। और प्री स्टार्टर कम से कम आपको एकदम आपका 15 दिन तक, 2 हफ्ते तक चलेगा जी। फर्स्ट वैक्सीन आपको आते हैं F1 एब्स्टेन, जो 1 हफ्ते के बाद लगते हैं। दूसरे हफ्ते में भी उसको रिपीट करना पड़ता है, जो एब्स्टेन ही है जी। और उसके बाद से आपको स्टार्टर में उसको दिया जाता है दाने के तौर पर। अच्छा, ये बताइए, आपने अपना फार्म भी दिखाया, आप फार्मिंग भी कर रहे हैं और आपकी अपनी हैचरी भी है, डेडिकेटेड है आप अपने काम के लिए। प्रॉफिट क्या होता है इसमें? प्रॉफिट देखिए, अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो फिर मान के चलिए आज के दिन पे अगर हम लोग जो अंडा तैयार होते हैं जी, जिस कॉस्टिंग आते हैं, मतलब कॉस्टिंग हम लोग उसको छोड़ के अगर हम 85% हैचेबिलिटी तो हो ही जाते हैं जी। तो 85% अगर हम लोग हैचेबिलिटी पकड़ लेते हैं तो आज के दिन में चिक्स का दाम हो जा रहा है 25 रुपये जी। तो इसका दाम एक जगह नहीं रहता है, बढ़ता घटता रहता ही है, 2-4 रुपये बढ़ता है, 2-4 रुपये घटता भी है। तो फिर मान कर चलिए आराम से एक चिक्स में हम लोगों का 6 रुपये बच जाते हैं जी। और महीने के कितने चिक्स बेच लेते हैं आप? महीने के मान के चलिए 1 से 1.5 लाख आराम से हो जाते हैं। 1.5 लाख का मतलब तो यह है 1 लाख का है तो 6 लाख रुपए, मान के 1.5 लाख है तो 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए ये प्रॉफिट बनता है? ये प्रॉफिट बनता है महीने का। अच्छा, कोई भाई सोनाली ब्रीड पे काम करना चाहता है, पालना चाहता है इसे, तो प्रॉफिट वाइज कैसी है ये ब्रीड? देखिए, सोनाली जो है वो देसी ही है, लेकिन सोनाली जब मान के चलिए कोई नया जो फार्मर है, नया कोई करना चाहते हैं, तो मैं उसको बोलूँगा, यही रिकमेंड करूँगा कि इसका अगर कॉस्ट देखा जाए, क्योंकि ये 0 डेज से लेकर 75-80 दिन में 1 kg वजन ये गेन कर जाते हैं जी। तो फिर मान के चलिए उसको अगर एक कॉस्ट जोड़ा जाएगा तो उसका कॉस्ट अगर हम जोड़ेंगे तो 75 से 80 दिन में एवरेज वो 3 किलो समथिंग वो दाना उठा लेते हैं जी। और 1 kg बॉडी वेट गेन कर जाते हैं। तो चूजे से लेकर दाने से लेकर उसका इलेक्ट्रिक कॉस्ट, उसका लेबर कॉस्ट, सब कुछ देकर 160 रुपये मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा जी। जो वेल ट्रेंड फार्मर है यही खर्च को वो 150 रुपये के अंदर ही रखेगा। लेकिन नया लोग है, मैं 10 रुपये और भी जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, तो फिर मान के चलिए देसी बर्ड कई जगह कोई 400 रुपये में भी सेल करते हैं, कोई 500 रुपये में भी सेल करते हैं, उसके अनुसार वो सेल आउट करते हैं। अगर वो कोई फ्री रेंज में पालना चाहते हैं वो उसका बात अलग है जी। दर्शकों, तन्मय भाई ने आपको अपने सोनाली पोल्ट्री फार्मिंग के
फार्मिंग और हैचरी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।